सपनों को हकीकत में बदलो। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उसको पाने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक लड़का अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता था। लेकिन वह हिंदी मीडियम से 10वीं कक्षा की पढ़ाई किया था, और जब 11वीं कक्षा के लिए उसे दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ा, तो उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत यह थी कि वहां स्कूल इंग्लिश मीडियम का था, और जिसके चलते उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। 10वीं कक्षा तक उसके मार्क्स 100 में से 98 आया करते थे, यहाँ 100 में से 20 आने लगे। उसे यह तक टीचर भी कहने लगे कि बेटा, सपनों को तो भूल जाओ, तुम मात्रा पास भी हो जाओगे तो बड़ी बात समझना। वह दिन ब दिन उदास रहने लगा और सोचने लगा कि किस मुंह से मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकता। इंसान के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर डटकर का सामना करो। वह लड़का अपने माता पिता को निराश किसी भी कीमत में नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संघर्ष किया। ना ही कोई दिन त्योहार मनाया, ना ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। उसने दिन रात सिर्फ मेहनत की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। जिस हॉस्टल में वहां रहा करता था, उस हॉस्टल के रूम पार्टनर उसे अलाउ नहीं करते थे कि वह रात में लाइट ऑन करे। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए वह वॉशरूम में भी पढ़ने के लिए झिझकता नहीं था। उसके माता पिता का सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इसलिए 11वीं और 12वीं की इम्तिहान पास करने के बाद कोटा जाने की इच्छा को व्यक्त करता है। पिताजी कंपाउंड होते हैं और माताजी खेतों में काम करती हैं। दोनों मेहनत की कमाई उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अपने सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करना। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए वह दिन रात एक कर देता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसका सिलेक्शन नहीं होता है। दुख के आंसू साफ साफ माता पिता और उस लड़के की आंखों में दिख रहे थे, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वह लड़का अपने पापा को हौसला देते हुए कहता है कि एक बार मुझे फिर से कोटा भेजिए, मैं दोगुना मेहनत करूंगा और इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। इस बार वह दोगुना मेहनत करता है और उसका सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन उस यकीन था कि इस बार काउंसलिंग में उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वह वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट के एक दिन पहले ही न्यूज आता है कि जो एग्जाम एंट्रेंस के बच्चों ने दिए थे, उसे कैंसिल कर दिया गया है। वह अपने पिताजी से कहता है कि मैं निराश हो गया हूँ। जिस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दिया, वहाँ सपना मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और पापा, सच बताऊं तो मुझे अपने आप को डॉक्टर के रूप में ही देखना पसंद है। मैं इसके अलावा और कोई क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए उसके पिताजी की ओर माताजी कहते हैं, बेटा, चाहे हमें अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े, हम वह भी तुम्हारे लिए कर देंगे। तुम हिम्मत मत हारो, एक बार और प्रयास करो। वह लड़का ना दिन देखता है ना रात, सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ पिता का चेहरा आता है और वह सोचता है कि वह दिन भी जरूर आएगा कि मेरे माता पिता गर्व से कहेंगे कि आई प्राउड माई सन। वैसे इम्तिहान होते हैं और इस बार लड़का सेलेक्ट हो जाता है। माता पिता के चेहरे पर खुशी के आंसू थे और कहने लगे कि बेटा, तूने हमारा नाम इस जग में रोशन कर दिया। दोस्तों, आजकल की नौजवान पल पल अपना रास्ता बदलते हैं, लेकिन इस कहानी से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। रास्ता बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार मंजिल बदलना बेवकूफी होती है। इसलिए रास्ते चाहे 1000 बदले, लेकिन मंजिल एक रखें।